नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। दतिया उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दतिया उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह चुनाव जीत गए हैं। बीजेपी के आशुतोष को हराया है। घनश्याम सिंह 6029 वोटों से जीते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। तो दतिया उपचुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। और ये हार और जीत के मोहर उपचुनाव पर लग गई है। हार गए हैं बीजेपी के कैंडिडेट आशुतोष तिवारी और घनश्याम सिंह ने यहां 6029 वोटों की लीड लेते हुए जीत का परचम लहराया है। दतिया उपचुनाव मध्य प्रदेश ही नहीं, देश भर में चर्चित हो रही थी सीट, क्योंकि इस सीट पर काफी पॉलिटिकल चीजें बदली हैं। पॉलिटिकल सिनेरियो ने अप एंड डाउन बहुत सारे लिए और बहुत सारी हैपनिंग्स इस बीच में होती रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब इस सीट पर चुनावी तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ था, उससे पहले से ही नरोत्तम मिश्रा तैयारी कर रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर उन्हें पता चला कि उन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा है, आशुतोष तिवारी को दिया जा रहा है। और फिर उसके बाद एक सभा होती है जहां नरोत्तम मिश्रा ये तो कहते हैं कि आशुतोष तिवारी को ही जिताएंगे, आशुतोष तिवारी को ही सभी मत देंगे, वो अपील करते हैं। आफ्टर ऑल फिर उनके जो आंसू हैं उन्हें भी वजह माना जाता है इस हार की। आइए, हनीफ हमारे साथ दतिया से जुड़ रहे हैं। इस वक्त दतिया में क्या माहौल है? कांग्रेस किस तरीके से खुशी का जश्न मना रही है? हनीफ, क्या तस्वीर है वहां से? हनीफ, आवाज मिल रही है? ठीक है, हनीफ के पास हम लौटेंगे। रिजवान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त पीसीसी से। रिजवान, क्या माहौल बताया जा रहा है कि जश्न मनाया जा रहा है, कांग्रेस इसे बड़ी जीत के रूप में देख रही है, कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर? बिल्कुल साफ तौर से एक खुशी की लहर है कांग्रेस की, और आप देख सकते हैं तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार जो है जश्न मना रहे हैं। और अभी थोड़ी देर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमारे साथ कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो मौजूद है। सर, बड़ी स्वरूप है और अभी देखा आपने जश्न लोग मना रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, की शानदार और समझदार जनता ने जो जनादेश दिया है उसके लिए मैं उन्हें हृदय से प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और उन्होंने मध्य प्रदेश में एक तानाशाह, भ्रष्ट, निकम्मी और करप्ट सरकार जो महाकाल लोक में जमीन घोटाला करती है, जो भाजपा रामलला के अयोध्या के मंदिर में चढ़ावा चोरी करती है, जो हमारे छोटे छोटे बच्चों पर पैलेट गन चलवाती है, करंट वाले बैटन से मारती है, जो AK-47 से प्रहार करने से भी बच्चों पर नहीं चूकती है, ऐसी भाजपा को धूल चटाई है दतिया की जनता ने। और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष सुमन सिंघार जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता ने जो दतिया में मेहनत की है, मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं। ईवीएम को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं प्रस्ताव का है। और दरअसल उपचुनाव जो होते हैं वो सत्ता पर बहुत ज्यादा असर नहीं डालते हैं कि कौन सत्ता पलट जाएगी या ऐसा कुछ हो जाए। एक बात। दूसरी बात यह है कि चुनाव जो है पूरे देश में नहीं होते, एक जगह, दो जगह या किसी स्टेट में 2-3 जगह भी हो जाते हैं। तो अभी जो उपचुनाव हुए वो 3 राज्यों की 3 सीटों पर हुए, तो इसमें पूरे देश की नजर होती है। पूरा प्रदेश जो है वो वहाँ देखता है, ध्यान लगाता है, तो वहाँ चोरी करना संभव नहीं है। नहीं तो क्या आपको लगता है कि बाजीपुर में ईवीएम से चुनाव चोरी नहीं करते? दतिया में क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि मोहन यादव जी की साख दाव पर नहीं लगी है। लेकिन यहाँ चोरी करना संभव नहीं था। लेकिन अगर ये पूरा चुनाव होता, आम चुनाव, जैसे मध्य प्रदेश में हर जगह चुनाव होता, जैसे देश में हर जगह चुनाव होता, लोकसभा का या विधानसभा का, तो ये ईवीएम से वोट चोरी जरूर होती। ये चुनाव चोर लेते हैं, आपका चंदा चोर ले रहे हैं, परीक्षा चोर ले रहे हैं, जमीन चोर ले रहे हैं, तो ये तो चोर है। इसमें ईवीएम की चोरी की बात कहाँ से आ गई? दतिया की जनता को आप उसकी समझ बूझ के लिए आप भी, मैं समझता हूँ, धन्यवाद दें कि जिस प्रकार से मीडिया पर तानाशाही है सरकार भी आपको दिख रही हो। तो ये जो ईवीएम वाला कॉन्सेप्ट है वो मुख्य चुनाव में होता है। यहाँ पर आप खुद जाकर खड़े हो जाएंगे कि यार ऐसा तो मैंने कहीं देखा ही नहीं था, कि चोरी पकड़ी जाएगी। खास तौर से जो कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार इस बात को लेकर कह रहे हैं कि जो बड़े चुनाव होते हैं, जो पूरे प्रदेश में चुनाव होगा, उसमें जो है ईवीएम की चोरी जो है बीजेपी के नेता करते हैं। हालांकि अलग खुशी का माहौल है कांग्रेस कार्यालय में। थोड़ी देर पहले ढोल नगाड़े यहाँ पर बज रहे थे और बम पटाखे भी जो है यहाँ पर फोड़े गए थे। जी
लेकिन देखा जाए तो बीजेपी के लिए ये भी कोई छोटा चुनाव नहीं था, करो या मरो की स्थिति थी, क्योंकि उन्होंने इस तरह के रिस्क फैक्टर को अपनाया था जिसके बाद ये माना जा रहा था कि बीजेपी अफोर्ड ही नहीं कर सकती दतिया उपचुनाव को हारना। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस उसे छोटा चुनाव मान रही है तो फिर यह भी माना जाएगा कि कांग्रेस ने छोटा ही चुनाव जीता है। खैर, लौट रही हूँ, हनीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस खबर पर और भी हम बातचीत करेंगे। हनीफ, इस वक्त दतिया में क्या माहौल है? कांग्रेस की जीत, बीजेपी की हार? जी फारूल, बता दें आपको कि यहाँ तो एकदम कांग्रेस के खेमे में जो है एकदम जश्न का माहौल है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह जो 6000 लगभग वोटों से जो विजयी हुए हैं, आज से ही लेकर यहाँ एकदम उत्साह का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। कार्यकर्ताओं का हुजूम है, लेकिन पुलिस व्यवस्था के चलते वो अंदर नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन काफी कुछ उत्साह देखने के लिए यहाँ मिल रहा है। इधर क्या है, आगे काउंटिंग रूम पास में जो हॉल है उसके पास में जैमर लगा दिए गए थे, इसलिए थोड़ा सा हम दूरी पर आकर बात कर रहे हैं। तो यहाँ कार्यकर्ताओं से कुछ दूर है, नहीं आपकी बात यहाँ कार्यकर्ताओं से जरूर करवाते, लेकिन कहीं ना कहीं एकदम कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एकदम जोश है, क्योंकि उनकी कांग्रेस के जो अंदरूनी मतलब आपस में जो वो चल रहे थे कि भीतर घात को लेकर, तो भीतर घात को लेकर की काफी कुछ असमंजस की स्थिति में था। ये चुनाव के देखना होगा कि क्या स्थिति होगी, क्योंकि कल एक रात यहाँ के जो पूर्व विधायक है राजन भारती, उनको भी निलंबित कर दिया गया था। और उसके बाद से काफी कुछ गहमी भी रही। कांग्रेस प्रत्याशी भी घनश्याम सिंह भी लगातार उन पर आरोप लगाते रहे कि घनश्याम सिंह ने राजेंद्र भारती ने भीतरघात किया है, इसको चलते। लेकिन बहरहाल एक जीत कई गलतियां छुपा देती है, और जीत होते ही मतलब कांग्रेस खेमे में एकदम और जश्न का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। हनीफ, जाहिर है, लेकिन जब हम उपचुनाव भी आपने कवर किया था, चुनावी ओके, मैं लौट रही हूँ आपकी तरफ, पीसीसी लिए चलते हैं आपको। रिजवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिजवान, जीत तो हुई है कांग्रेस की, लेकिन इसे कांग्रेस सीधे तौर पर कांग्रेस किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं लगा रही है, जैसे कि आपने इस पर चर्चा भी की थी। लेकिन 6000 की लीड और उसके बाद घनश्याम सिंह की जीत होना, कांग्रेस खेमे में एक किरण तो दिखाई दे रही है, आशान्वित हुए हैं। और वो जीतू पटवारी को भी बहुत ज्यादा खुशी है इस मामले में, क्योंकि उनके कह सकते हैं और स्टार्स लग रहे हैं। साफ तौर से कांग्रेस के जो किसान के नेता हैं, जो हमारे साथ मौजूद सब बधाइयों का दौर लगातार जारी है। आप लोग किसानों को लेता है कैसे? देखिए, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर किसान दुखी है, युवा दुखी है, आज आप पूरे प्रदेश के अंदर देख रहे हैं। दतिया के अंदर हम गांव-गांव में गए, ना कहीं खाद मिल रहा था, ना कहीं बिजली मिल रही थी। किसानों के फसल की जो कीमत है, जो एमएसपी है, उससे आधे रेट में फसलें बिक रही थी। ये किसानों की नाराजगी थी, उसका परिणाम दतिया के चुनाव के रूप में आपको देखने को मिला। निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर परिवर्तन की लहर है। पूरा मध्य प्रदेश का किसान दुखी है, युवा की दुखी है, और भारतीय जनता पार्टी के पतन का समय आ गया है। दतिया से साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी गर्त में जाएगी। तो साफ तौर से किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, लगातार उन मुद्दों की जो बात कर रहे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हो, चाहे वो शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, किसानों से जुड़े मुद्दे हो, ऐसे में तमाम जो चिंता है वो लगातार परिवर्तन की अब 2028 में यहाँ पर बात की जा रही थी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको गिना जा रहा है जीत की वजहों में, और कांग्रेस को जो जीत मिली है उसको लेकर भी कई सारे फैक्टर्स हैं जिन पर बात हो रही है। वहीं बीजेपी की हार को लेकर भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि ब्राह्मण कार्ड का नहीं चलना, उम्मीदवार बनाम नेता की लड़ाई के रूप में इसे देखा जा रहा था, तीसरे उम्मीदवार का असर जो आजाद समाज पार्टी ने उतारा, और स्थानीय मुद्दे भी हावी रहे। एंटी इनकम्बेंसी भी बताया जा रहा है कि राज्य में सरकार है और जो मुद्दे चल रहे थे, लेकिन इसे रियलिटी चेक भी कहा जा रहा है। ग्राउंड लेवल पर इसे रियलिटी चेक भी माना जा रहा है। और इसके साथ साथ ये भी एक संदेश ये चुनाव दे रहा है कि हर बार ग्राउंड रियलिटी और हाई कमांड स्ट्रैटेजी एक जैसी नहीं होती है, इसलिए समझना जमीन को, जनता के मूड को बेहद जरूरी होता है।